बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का ऐतिहासिक क्षण, आज के इस त्रिपक्षीय एमओयू समारोह में मंच में विराजमान आदरणीय श्री रामदेव अग्रवाल जी, सीएमडी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, आदरणीय डॉक्टर सुरेश हावरे जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर एनआईटी रायपुर, श्री पुनीत दालमिया जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर आईआईएम रायपुर, प्रोफेसर एनवी रमन्ना जी, निदेशक एनआईटी रायपुर, प्रोफेसर संजीव पारासर जी, प्रभारी निदेशक आईआईएम रायपुर, हमारे हायर एजुकेशन के डॉक्टर भारती दासन जी, हायर एजुकेशन के सभी अधिकारीगण, नीट और आईआईएम के सभी डीन्स, फैकल्टीज और इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनों, देइयों, सभी स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार, जोहार। और आज की इस अवसर में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज रामदेव अग्रवाल जी के परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 247 अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च किए हैं। और आप सबको ये भी मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जो रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और आज का अवसर, इस विकास में एक नए अध्याय हम लोग जोड़ पा रहे हैं। आदरणीय श्री रामदेव अग्रवाल जी के कारण उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज यहां पर छत्तीसगढ़ शासन, एनआईटी रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच ये त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस एमओयू के माध्यम से श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और यह केंद्र हमारे प्रदेश के युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यम के मार्ग से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर करेगा। मैं इस अवसर पर इस पहल में सहभागी सभी संस्थाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से रामदेव अग्रवाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी माटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और आगे और बहुत कुछ करने का उन्होंने संकल्प लिया है। हम लोगों का आग्रह होगा पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कि अवश्य यहां पर जितना कर सकते हैं उतना करें, कहें कि ऊपर वाले ने बहुत आपको आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, युवा किसी भी देश और राज्य की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी जब उन्हें शिक्षा, कौशल और नवाचार का संबल मिलेगा। 3 दिन पहले ही कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में
हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि युवाओं के कौशल प्रशिक्षण को सीधे तौर पर रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, अपितु युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना भी है। हमारे युवा मेहनती हैं, लेकिन तकनीकी दक्षता की कमी और सही मार्गदर्शन के अभाव में वे रोजगार के अवसर में पीछे रह जाते हैं। उद्योगों को कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने में यह उत्कृष्टता केंद्र महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह उत्कृष्टता केंद्र केवल एनआईटी या आईआईएम के छात्रों तक सीमित नहीं रहे, ऐसा हम चाहेंगे, बल्कि इसका लाभ हर उस युवक तक पहुंचना चाहिए जो किसी गांव के स्कूल से पढ़कर अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसे युग में हैं जहां आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। तकनीक ने आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से जोड़ दिया है। आपसे अपेक्षा है कि आप केवल डिग्रीधारी न बने, बल्कि समाधान खोजने वाले, समाज को दिशा देने वाले और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने वाले नागरिक बने। यह हम सबका दायित्व है कि हम छत्तीसगढ़ को केवल एक राज्य नहीं, एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करें, और यह युवाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा जब आप स्रोत को केवल कागज पर सीमित न रखें, बल्कि उसे प्रयोगशालाओं, खेतों, खदानों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं। देश और समाज की दिशा केवल संसद में तय नहीं होती, बल्कि यह क्लासरूम में भी तय होती है। आपका दायित्व है सोचने और प्रश्न पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देना, असफलता को अनुभव मानकर उसे आगे बढ़ने की आदत डालना। आज मैं उद्योग जगत से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह शिक्षा के इस आंदोलन से जुड़े। श्री रामदेव अग्रवाल जी का यह कदम समाज और शिक्षा के साथ उद्योग की भागीदारी का आदर्श उदाहरण है। हमारी सरकार शिक्षा, कौशल विकास, उद्यम और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। हमारे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एआई आधारित डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। यह देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क होगा। नवा रायपुर में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हो चुका है। यह 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हम नया रायपुर को मेडी हब और फार्मा हब बनाने की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा छत्तीसगढ़ केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का अहम केंद्र बनने के लिए तैयार है। हमारी सरकार ने बीते 20 महीनों में 350 से ज्यादा रिफॉर्म किए हैं, जिनसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रदेश में निवेश का वातावरण सशक्त हुआ है। सिर्फ 8 महीने में 6,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम छत्तीसगढ़ को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो संसाधन आधारित नहीं, बल्कि नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा, जहां युवा केवल रोजगार के लिए नहीं, बदलाव के लिए काम करेंगे, जहां शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि नेतृत्व, मूल्य और दृष्टिकोण देंगे, जहां उद्यमी केवल लाभ नहीं कमाएंगे, बल्कि समाज को दिशा देंगे, जैसे आदरणीय रामदेव जी ने कदम उठाया है। और मैं समझता हूं आज का यह एमओयू इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम लोग जब इस सभागार में प्रवेश कर रहे थे तो रामदेव जी हमको पूछ रहे थे कि आप कभी कृषि कार्य किए हैं क्या? तो मैंने उनको बताया कि मैं वास्तव में किसान का ही बेटा हूं और 1990 से लगातार राजनीति जीवन में प्रवेश किया हूं, लेकिन उसके पहले
हमने खेती भी की है और आज भी जहां भी समय मिलता है हम अपने खेतों में जाते हैं और खेती के प्रति हमारी बड़ी रुचि है और आपने भी कृषि के प्रति रुचि दिखाई है और आपने आगे यहां पर फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का संकल्प किया है। आपके इस संकल्प का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वास्तव में इसकी बहुत आवश्यकता है इस छत्तीसगढ़ को, काहे कि ये धान का कटोरा है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का कहावत आज पूरे देश में विख्यात है। तो आपके इस संकल्प का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे और आज के इस अवसर पर हम सबसे आह्वान करना चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करें। ये छत्तीसगढ़ वास्तव में बहुत समृद्ध प्रदेश है, यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, 44% भूभाग यहाँ का वनों से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। और एक जो विशेषकर बाधक विकास में ये नक्सलवाद है, वो भी आपकी जानकारी में होगा कि हम लोग 1.5 वर्षों से डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है और हमारे प्रदेश के हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक इस नक्सलवाद को खत्म करना है। और जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेशंस में हमारे जवानों को सफलता मिल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। उसके बाद कोई भी यहां पर बाधा छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास के लिए नहीं रहेगा। तो थोड़ा अगर आपके मन में इसका होगा कि ये नक्सलवाद से ग्रसित प्रदेश है तो इसको बिल्कुल ही निकाल दें मन से, ये सब एकदम सब समाप्त होने वाला है। और मैं फिर से एक बार आपको, आपके पूरे परिवार को और आपने जो छत्तीसगढ़ के विकास में जो योगदान दिए हैं और आगे देने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबका साधुवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर।